दोस्तों, अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है और इसको लिखने वाले का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, मतलब इनके राइटर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। इसे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है और ये 3rd पार्ट है, मीन्स तीसरा वीडियो है जो अभी हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जब ये अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं इस पार्ट को। इससे पहले के पार्ट में लास्ट लाइन क्या बोल रहा था, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन। मतलब APJ अब्दुल कलाम के पिताजी ने कहा था कि जब भी कठिनाई आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, लोग अपने आत्मा का मंथन कर सके, मतलब ये पता कर सके कि ये कठिनाई क्यों आ रही है। ठीक है, ये वो बोल रहे थे। तभी क्या होता है, Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father. तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप ये जो बात है, ये बात आप क्यों नहीं लोगों से कहते हैं जो आपके पास आते हैं हेल्प के लिए या सलाह मांगने के लिए। तो आप इस बात को क्यों नहीं कहते, किस बात को, कि जो कठिनाइयाँ हैं वो कठिनाइयाँ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने आत्मा के मंथन के लिए। राइट, ये बात तो आप कह सकते हैं उनको। He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. तो APJ अब्दुल कलाम के पिताजी ने क्या किया, उन्होंने अपना हाथ APJ अब्दुल कलाम के कंधे पे रखा और APJ अब्दुल कलाम की आंखों में सीधे देखा। For quite some time he said nothing. कुछ समय तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। As if he was judging my capacity to comprehend his words. वो APJ अब्दुल कलाम के पिताजी ने APJ अब्दुल कलाम की आंखों में इसलिए देखा कि वो जज कर रहे थे कि उनका लड़का कलाम क्या उनकी बातों को समझ पाएगा, वो जो बोलने वाले हैं। Then he answered in a low, deep voice. तभी उन्होंने बड़े प्यार से मधुर आवाज में, गहरे आवाज में उन्होंने कहा, His answer filled with me a strange energy and enthusiasm. और उनका जो उत्तर था वो उत्तर जो है ना, एक अजीब एनर्जी और उत्साह जो है APJ अब्दुल कलाम के मन में भर दिया। उन्होंने कहा, Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. उन्होंने कहा कि जब आदमी अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है तो ये नेचुरल रिएक्शन होता है। क्या होता है नेचुरल रिएक्शन? वे लोग एक सहायक या एक सहायता या किसी के कंपनी का, है ना, एक्सपेक्टेशन करने लगता है। दैट मीन्स किसी का साथ मिल जाए, ये वे लोग सोचने लगते हैं, मतलब किसी का साथ मिल जाए इसका तलाश में लग जाते हैं लोग। Whenever they are in troubles, they look for someone to help them. जब भी कभी लोग परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, समस्या में होते हैं, दुविधा में होते हैं, तो वे लोग हमेशा किसी न किसी की मदद का गुहार लगाते, मीन्स किसी न किसी को एज अ हेल्पर के रूप में देखना पसंद करते हैं। Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. अब यहाँ जो वर्ड है इम्पेस, इम्पेस का मतलब होता है रास्ता बंद हो जाना। जब उन लोगों को लगता है कि उनका रास्ता चारों तरफ से बंद हो गया है तो वे लोग क्या करने लगते हैं, है ना, दे लुक टू समवन, वो किसी को खोजने लगते हैं
कि उसको कोई रास्ता दिखा सके, या ये जो जाल है उस जाल में फंसा हुआ, जो परेशानी का जो जाल है उस जाल से उसको कोई निकाल सके। एवरी रिकरेंट एंग्विश, लॉन्गिंग एंड डिजायर फाइंड्स इट्स ओन स्पेशल हेल्प। हर एक, अब ये जो रिकरेंट मीन्स मतलब जो दौरा होता है, रिकरेंट मीन्स दौड़ा, एंग्यूस मीन्स होता है कष्ट या मानसिक व्यथा। तो जब भी जो भी मानसिक व्यथा आती है लोगों के मन में, है ना, या जो भी इच्छा होता है, जो भी डिजायर होता है, उसे पाने के लिए वो क्या करता है, किसी हेल्पर का राह देखने लगता है। वो सोचने लगता है कि काश कोई आदमी आ जाता, कोई सहायक आ जाता, मुझे हेल्प करके चला जाता। ऐसा ही होता है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है, राइट। ये लोग जो है ना एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जब भी कोई दिक्कत आती है जीवन में, जब भी कोई परेशानी होती है जीवन में, तो लोग सोचने लगते हैं कि कोई मसीहा आ जाए, कोई हेल्पर आ जाए और हेल्प करके चला जाए। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, और रही बात लोगों की, जो लोग मेरे पास आते हैं जिनको दुख होता है अपने जीवन में, आई एम बट अ गो बिटवीन इन देयर एफर्ट टू प्रोपिशिएट डोमिनिक फोर्सेस विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स। वो कह रहे हैं कि और जो लोग मेरे पास आते हैं, है ना, तो जो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनमें क्या करता हूं, मतलब उनके पिताजी क्या करते हैं, उनका रास्ता अनुकूल बना देते हैं, है ना। जो राक्षसी फोर्स उनके लाइफ में जो आता है, कहने का मतलब जो बुरा प्रभाव उनके जीवन में पड़ जाता है ना, तो उस बुरे प्रभाव को मैं दूर करता हूं प्रेयर्स एंड ऑफरिंग से। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि मेरे मित्र का, मेरे दोस्त का, मेरे आस पड़ोस के लोगों का जो भी कष्ट है, अल्लाह इसे दूर करो, है ना, उसकी मदद करो। बस ये इतना ही मैं करता हूं। दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड, है ना। तो ये कह रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि ये सही अप्रोच है। मैं प्रार्थना करता हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये सही अप्रोच है, राइट। और ये कभी फॉलो होगा भी या होगा नहीं, ये मुझे पता नहीं। लेकिन ये कहते हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड द विजन दैट enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves। वो ये कहते हैं कि हर एक आदमी को ये समझना चाहिए कि ये डर, भाग्य में जो डर आता है और ये जो विजन है जो हम अपने अंदर एक दुश्मनी के रूप में अपने अंदर पालते हैं, इसे दूर करना चाहिए। तभी मात्र से ही लोगों का भलाई हो सकता है। कहने का मतलब वो कहना चाहते हैं कि हर एक आदमी को डर से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब डर से दूर रहना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए अपने मन में। और हाँ, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। ये डर और दुश्मनी का भाव ही ये सारे दुखों का जड़ हो जाता है, राइट। ये वो बताते हैं अपने पुत्र एपीजे अब्दुल कलाम को। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM। अब जरा देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आप लोग इस पार्ट को भी पूरा देखिएगा, राइट। आई रिमेंबर my father starting his day at 4 AM by reading the Nawaz before dawn। एपीजे अब्दुल कलाम को याद आता है कि उनके पिताजी हमेशा सुबह में 4 बजे उठ जाया करते थे और उठ करके, है ना, नमाज पढ़ते थे। मतलब सुबह होने से पहले वो नमाज पढ़ लेते थे। आफ्टर द नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद, ही यूज टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव। और फिर वहाँ से वो कहाँ जाया करते थे, एक छोटे से स्मॉल, मतलब कोकोनट ग्रोव कहते हैं, मतलब कोकोनट का जो गाछ होता है उसके पास जाते हैं। वी ओन्ड, जो इनका अपना था, अबाउट 4 miles फ्रॉम आर हाउस, 4 कोस दूर, मतलब 4 कोस दूर पे उनका अपना एक कोकोनट ग्रोव था जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जाया करते थे। ही वुड रिटर्न विद about a dozen coconuts tied together thrown over his shoulder। और जब उनके पिताजी वहाँ से वापस आते थे तो वो अपने कंधे पर करीबन एक दर्जन नारियल जो है ना उसको टांग करके लाते थे। एंड ओनली देन
वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और वो उसके बाद क्या करते थे, नाश्ता करते थे। मतलब उनके पिताजी उसके बाद नाश्ता करते थे, जब वो वहाँ से कोकोनट लेकर के आ जाते थे तब वो नाश्ता करते थे। दिस रिमेंड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 60s। और ये जो रूटीन जो था ना, ये रूटीन उनके 60 वर्ष के उम्र तक चलता रहा ये रूटीन। मतलब जब एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी 60 साल के हुए तब तक भी वो यही रूटीन फॉलो करते थे। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राइड टू एमुलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ यही प्रयत्न किया, क्या, टू एमुलेट। एमुलेट कहने का मतलब कॉपी करना, अनुसरण करना या अनुकरण करना। तो किनका अनुकरण करना चाहते थे वो? अपने, मतलब चाहते नहीं थे, मतलब उन्होंने किया, राइट। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पूरे लाइफ, है ना, जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे थे, मतलब जहाँ पे वो वर्क में थे वहाँ पे पूरा अपने पिताजी को ही फॉलो किया, अपने पिताजी के लाइफ स्टाइल को ही फॉलो किया। पिताजी बहुत मेहनती थे तो ये भी बहुत मेहनती थे, कड़ा परिश्रम किया करते थे। I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father। और इन्होंने प्रयास किया, endeavored मीन्स होता है प्रयत्न करना। इन्होंने प्रयत्न किया समझने में, फंडामेंटल ट्रूथ्स मतलब बेसिक मौलिक सच्चाई को जानने में, है ना। तो इनको कैसे पता चला मौलिक सच्चाई के बारे में? तो इनके पिताजी ने इनको हेल्प किया जानने में। एंड फील कन्विंस दैट दिज एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर। और उनके पिताजी ने उनको ये भी महसूस कराया कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं दैवीय पावर है, मतलब दैवीय शक्ति है, दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, जो आदमी को आगे ले जाता है, कन्फ्यूजन से बाहर करता है, माइजरी मतलब दयनीय स्थिति से बाहर निकालता है, मेलंखली मतलब दुख में उसको सहायता प्रदान करता है, एंड फेलियर और असफलता होने पर उसको साहस देता है, एंड गाइड वन टू वंस ट्रू पैलेस, और हर एक आदमी को सही जगह जाने के लिए शिक्षा देता है, मतलब सही मार्ग पे चलने के लिए शिक्षा देता है। एंड वंस एन इंडिविजुअल सेवर्स हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, और ये भी सिखाता है कि हर एक आदमी को, है ना, ये जो इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड है ना, इसमें जो फिजिकल और इमोशनल बॉन्ड है उससे हट के आगे बढ़ना चाहिए। ही इज़ ऑन द रोड ऑफ फ्रीडम। वो कहते थे कि उनके पिताजी एकदम स्वतंत्रता के मार्ग पे थे, मतलब हमेशा स्वतंत्र चिंतन किया करते थे, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। और तभी जा कर के ऐसा वर्क करने से क्या होता था, लाइफ में स्वतंत्रता का अनुभव होता था, खुशी का अनुभव होता था और मन में शांति महसूस होती थी। सो डियर फ्रेंड्स, यहीं तक। इसके बाद का पार्ट मैं तुरंत लाने वाला हूँ, तब तक आप इस पार्ट को एंजॉय करिए।